नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। पेटीएम ने यूपीआई के लिए किस बैंक के साथ की पार्टनरशिप? सोने के आयात पर आरबीआई ने लिया कैसा फैसला? केवाईसी में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में यूपीआई पेटीएम से जुड़ी खबर है। संकट में फंसी फिनटेक कंपनी पेटीएम ने आखिरकार 15 मार्च की डेडलाइन से पहले अपना पार्टनर बैंक चुन लिया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से हाथ मिलाया है। पेटीएम का यूपीआई बिजनेस अभी तक उसकी सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर निर्भर था, पर आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक पर जो बैन लगाया उसके बाद से पेटीएम किसी पार्टनर बैंक की तलाश में था। अब एसबीआई पर जाकर उसकी ये तलाश खत्म हुई है। एसबीआई के साथ मिलकर पेटीएम थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी कि टीपीएपी बन सकेगी, जिसका लाइसेंस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई 15 मार्च तक दे देगी। लाइसेंस के मिल जाने के बाद कस्टमर पेटीएम यूपीआई का 15 मार्च के बाद भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर के मोर्चे पर भी राहत मिली है। फरवरी 2024 में थोक महंगाई दर 0.20% पर आ गई है, जो जनवरी 2024 में 0.27% थी। थोक महंगाई दर का पिछले 4 महीने का ये सबसे निचला लेवल है। वाणिज्य मंत्रालय ने थोक महंगाई दर को लेकर ये आंकड़ा जारी किया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है गोल्ड। केंद्र सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक को एक बड़ी राहत दी है। सोने की इंपोर्ट यानी कि आयात पर आरबीआई को इंपोर्ट ड्यूटी अब सरकार को नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सोने का आयात करने वालों को सरकार को कस्टम ड्यूटी के अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस का भुगतान करना होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी कि सीबीआईसी के नोटिफिकेशन के अनुसार अब निर्यात करने पर कस्टम टैरिफ के साथ एग्रीकल्चर सेस नहीं देना होगा। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। देश के गेहूं भंडार में इस साल तेज गिरावट आई है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के पास रखे गेहूं का भंडार घटकर 97 लाख टन तक पहुंच गया है। साल 2018 के बाद पहली बार भंडार 100 लाख टन के नीचे पहुंचा है। ये गिरावट 2 साल से सरकारी खरीद के लिमिटेशन रहने से देखने को मिली है। दूसरी ओर चावल के भंडार भरे हुए हैं। एफसीआई के पास चावल बफर लिमिट का दोगुना से ज्यादा मौजूद है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भंडार से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की थी। इससे भंडार में और कमी आ गई। 97 लाख टन के साथ ही मौजूदा गेहूं भंडार जरूरी सीमा से काफी ऊपर है। नियमों के मुताबिक सरकार के भंडार में 1 अप्रैल को 74.6 लाख टन गेहूं रहना चाहिए। बैंक, इंश्योरेंस से लेकर म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल काम में अब एक ही केवाईसी लागू हो सकता है। इससे अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर्स के साथ जुड़ते समय बार बार केवाईसी देने की जरूरत नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि एफएसजीसी ने वित्तीय क्षेत्र में एक यूनिफॉर्म केवाईसी सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया है। अभी ग्राहकों को हर बार बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश करने, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए बार बार केवाईसी जमा करना पड़ता है। इससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। यूनिफॉर्म केवाईसी सिस्टम लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। नई प्रक्रिया के तहत एक बार केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको एक सी केवाईसी पहचान पत्र मिलेगा। इसमें आईडी प्रूफ के साथ 14 डिजिट्स का नंबर होगा। जब आप किसी और जगह खाता खोलने या निवेश करने जाएंगे तो इस नंबर का इस्तेमाल करके सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री यानी कि सी केवाईसी आर से आपकी केवाईसी डिटेल्स ले ली जाएगी। अगर ग्राहक का केवाईसी रिकॉर्ड पहले से ही सी केवाईसी आर के साथ रजिस्टर्ड होगा तो केवाईसी प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। केंद्र ने यूनिफॉर्म केवाईसी नियमों पर सिफारिशों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथम की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज की परियोजना के 2 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ होंगे। इससे दिल्ली में मेट्रो संपर्क में और सुधार होगा। एक सरकारी बयान के अनुसार इन दोनों कॉरिडोर की कुल परियोजना लागत 8,399 करोड़ रुपए है। ये राशि केंद्र, दिल्ली सरकार और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से ली जाएगी। इन्हें मार्च 2026 तक डिफरेंट स्टेजेस में पूरा किया जाना है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 बैंकों पर शिकंजा कसा है। रिजर्व बैंक ने नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया पर 1,40,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 39,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।